हेलो गाइस, श्री शुभ नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश बुलन आर्ट। तो देखिए गाइस, आज मैं अलग से बनाएंगे। सबसे पहले मैं इसका बेस बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो मैं यहाँ से बाजू की चीज़ से बनाना स्टार्टिंग करूँगी। ये हमारी बाजू है और बाजू के नीचे जो सीध है वहाँ से बनाना स्टार्टिंग करती हूँ। हर वीडियो में मैं यहीं से बनाना स्टार्टिंग करती हूँ, फ्रंट से नहीं बनाती हूँ गैस, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, तो वो फ्रंट पे बनाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। देखिए मैंने 2 चेन बना ली गैस। अब इसी चेन में फिर दोबारा से मैं एक बार डबल क्रोशिया कर दूंगी। तो देखिए एक चेन में मैंने 2 बार, एक 3 की चेन को भी मैं एक डबल क्रोशिया काउंट करूँगी गैस। अब एक डबल क्रोशिया ले ली तो 2 हो गई। अब इससे नेक्स्ट चेन में भी मैं इसी तरीके से डबल क्रोशिया करूँगी एक बार, और सेम चेन में 2 बार, इस तरीके से। अब फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करूँगी और फिर सेम जगह पर फिर दोबारा से एक बार और कर दूँगी। तो हमारी देखिए इस तरीके से एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं आपको। अब देखिए गाइस, ये हमारा राउंड पहला बेस का राउंड है। तो सॉरी गाइस, ये हमारा पहला राउंड है और ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं ये 3 की चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देती हूँ इस तरीके से। ये मैंने स्लिप स्टिच कर दिया। अब देखिए इसी चेन में फिर दोबारा से मैं 2 की चेन बनाऊंगी और जो जहाँ से हमने ये चेन बनाई है उसी चेन में मैं डालूंगी एक बार इस तरीके से। और फिर देखिए एक चेन में 2 हो गए, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डालूंगी और फिर दोबारा से नेक्स्ट चेन में 2 बार डालूंगी। एक बार हो गया और सेम चेन में फिर दोबारा से डालूंगी इस तरीके से। फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डालूंगी और फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डालूंगी और सेम चेन में दोबारा भी इसी में डालूंगी गाइस। तो मैंने ये बेस का दूसरा राउंड है और इसमें एक चेन में एक बार डाला है और एक चेन में 2 बार, फिर एक चेन में एक बार और एक चेन में 2 बार, इस तरीके से राउंड कंप्लीट करूंगी। तो चलिए गाइस कंप्लीट करके दिखाते हैं आपको। अब देखिए गाइस, ये हमारे 2 राउंड कंप्लीट हो गए। अब देखिए हम 3 की चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे इसको और तीसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। तो 1 और 2, ये हमने दूसरा कलर ज्वाइंट कर लिया। अब देखिए इसी चेन में मैं इस तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया कर दूंगी ऐसे। अब देखिए फिर नेक्स्ट चेन में देखिए इसमें ज्वाइंट कर लिया। अब एक चेन लेंगे और इसी चेन में फिर दोबारा से एक डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करूँगी, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करूँगी, क्योंकि ये हमारा तीसरा राउंड है गाइस। 1 और 2 और 3। अब आ गई थर्ड नंबर की चेन, तो उसमें 2 बार डबल क्रोशिया एक ही चेन में कर दूँगी, एक बार और सेम चेन में एक बार। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में एक बार करूँगी, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार करूँगी डबल क्रोशिया। 2 हो गई, 2 चेन में 2 बार कर दी। अब तीसरे नंबर की चेन में 2 बार एक ही चेन में करूँगी, एक बार और सेम चेन में 2 बार। फिर नेक्स्ट चेन में एक बार, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार। आ गई तीसरे नंबर की चेन, उसमें हम 2 बार कर देंगे। इसी तरीके से गैस मुझे राउंड को कंप्लीट करके दिखाना है। तो चलिए दिखाती हूँ आपको कंप्लीट करके। अब देखिए गैस, अब हम सेल्फ स्टिच कर देंगे। हमारा राउंड पूरा हो गया। तो ये सिंगल डबल क्रोशिया थी, उसी के बीच में सेल्फ स्टिच कर दिया हमने। अब देखिए हम दूसरा कलर जॉइंट करेंगे इसमें। इस तरीके से एक चेन लूँगी और इसी जगह पर हाफ डबल क्रोशिया कर दूँगी एक बार। ये धागों को खींच देंगे इस तरीके से।
फिर नेक्स्ट चेन में एक बार करेंगे हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार करेंगे हाफ डबल क्रोशिया, और फिर नेक्स्ट चेन में एक बार करेंगे। 3 बार हमने हाफ डबल क्रोशिया कर दी, और चौथी चेन में हम 2 बार करेंगे हाफ डबल क्रोशिया, इस तरीके से। फिर देखिए 3 चेन में हमें एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया करना है, एक बार, फिर नेक्स्ट चेन में 2 बार, नेक्स्ट चेन में 3 बार। अब चौथे नंबर की चेन में हमें 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करना है, एक बार, और सेम चेन में 2 बार। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में एक बार, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार, एक बार, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार। अब चौथी नंबर की चेन तो इसमें हम 2 बार करेंगे, एक बार और सेम चेन में 2 बार। इस तरीके से हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। मैं यहाँ पर सिर्फ स्टिच कर देती हूँ। स्टिच हो गई। इस धागे को यहीं पे छोड़ दूँगी, दूसरा धागा लेती हूँ मैं। ये धागा मैंने जॉइंट कर लिया है। इस धागे को वाइट वाले को खींच दूँगी, एक चेन और ले लेते हैं, और इसी चेन में मैं सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर दूँगी। एक बार हो गया, एक चेन, 2 चेन, 3 चेन, फिर इसी चेन में सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर दूँगी। फिर देखिए एक चेन, 2 चेन, और फिर इसी चेन में सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर दूँ इस तरीके से। इसी चेन में पास में ही सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे। फिर देखिए सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे, फिर सिंगल से 3 बार, 4, 5, 6, ये 7वीं चेन हो गई। और 7वीं में हमने इस तरीके से एक चेन, 2 चेन, फिर इसी चेन में हम सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। फिर देखिए एक चेन, 2 चेन, 3 चेन, फिर इसी चेन में जॉइंट कर देंगे सिंगल डबल क्रोशिया से, और फिर देखिए एक चेन, 2 चेन, फिर इसी में जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। फिर इसके पास वाली चेन में मैं सिंगल डबल क्रोशिया से लेते हुए 6 बार, 6 चेन में एक एक बार सिंगल डबल क्रोशिया करते हुए जाऊंगी। तो देखिए कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब ये 7वीं, और 7वीं पर हमें इसी तरीके से 2 चेन बनानी है और इसमें सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट करना है। फिर देखिए 1, 2, 3, फिर इसी चेन के अंदर हमें जॉइंट करना सिंगल डबल क्रोशिया से। फिर देखिए 1, 2, और फिर इसी चेन के अंदर सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट करना, इस तरीके से आएगा। तो चलिएगा इसमें राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिएगा ऐसे ही हमारा इस तरीके से राउंड कंप्लीट हुआ, आप देख सकते हो इस तरीके से लग रहा है। अब देखिए मैं यहाँ एंड में आ गई। अब देखिए जो हमारी 2 की चेन थी उसके अंदर मैं सिंगल डबल क्रोशिया करूँगी इसके अंदर, ये जॉइंट हो गया एक बार, फिर इसी चेन के अंदर डालूँगी, हाफ डबल क्रोशिया एक बार, एक बार डबल क्रोशिया, और फिर एक बार डबल क्रोशिया,
अब देखिए हाफ डबल क्रोशिया और एक बार सिंगल डबल क्रोशिया, इस तरीके से हो गया। अब देखिए जो हमारी 3 की चेन थी उसके अंदर डालेंगे सिंगल डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया एक बार, फिर देखिए डबल क्रोशिया 2 बार, 1 2 3, और फिर यहाँ इसी चेन में फर्स्ट चेन में मैं सिंगल डबल क्रोशिया कर दूंगी। फिर देखिए इसी चेन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर इसी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, फिर इसी चेन में हाफ डबल क्रोशिया एक बार, फिर इसी चेन में एक बार सिंगल डबल क्रोशिया। देखिए ये हमारे 2 बन गए इस तरीके से। अब फिर 2 की चेन रहेगी तो इसमें सिंगल डबल क्रोशिया एक बार हाफ डबल क्रोशिया, अब एक बार डबल क्रोशिया और फिर हाफ डबल क्रोशिया और फिर सिंगल डबल क्रोशिया, इस तरीके से। अब देखिए एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में मैं इसे जॉइंट कर देती हूँ, इस तरीके से हमारा आएगा। फिर देखिए जॉइंट कर दिया। अब देखिए फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया, फिर आगे ये 2 की चेन, इसके अंदर सिंगल डबल क्रोशिया करूँगी, फिर इसी चेन के अंदर मैं 2 बार डबल क्रोशिया, एक बार हाफ डबल क्रोशिया, अब एक बार डबल क्रोशिया, फिर इसी के अंदर हाफ डबल क्रोशिया और फिर इसी के अंदर एक बार डबल क्रोशिया, इस तरीके से आ गया। अब देखिए नेक्स्ट चेन में जो हमारी 3 की चेन थी उसमें एक बार सिंगल डबल क्रोशिया, एक बार हाफ डबल क्रोशिया, एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर 3 की चेन, फिर देखिए यहाँ पर सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे और फिर दोबारा से यहाँ पर डबल क्रोशिया 2 बार, सेम चेन में एक बार और, हाफ डबल क्रोशिया, सिंगल डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर सिंगल डबल क्रोशिया, और फिर देखिए यहाँ जॉइंट कर दिया हमने। फिर देखिए सिंगल डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट में सिंगल डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल डबल क्रोशिया। देखिए गैस ये हमारा इस तरीके से बनके रेडी होगा। हमारी एक चेन रह गई यहाँ पर, इसमें भी हम सिंगल डबल क्रोशिया एक बार कर देंगे। फिर आगे ये 2 की चेन, इसके अंदर सिंगल डबल क्रोशिया करूँगी, फिर इसी चेन के अंदर मैं 2 बार डबल क्रोशिया, एक बार हाफ डबल क्रोशिया, अब एक बार डबल क्रोशिया, फिर इसी के अंदर हाफ डबल क्रोशिया
और फिर इसी के अंदर एक बार डबल क्रोशे, इस तरीके से आ गया। अब देखिए नेक्स्ट चेन में जो हमारी 3 की चेन थी उसमें एक बार सिंगल डबल क्रोशिया, एक बार हाफ डबल क्रोशिया, एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर 3 की चेन, फिर देखिए यहाँ पर सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। और फिर दोबारा से यहाँ पर डबल क्रोशिया 2 बार, सेम चेन में एक बार और, हाफ डबल क्रोशिया, सिंगल डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर सिंगल डबल क्रोशिया। और फिर देखिए यहाँ जॉइंट कर दिया हमने। फिर देखिए सिंगल डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल डबल क्रोशिया, और फिर नेक्स्ट में सिंगल डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल डबल क्रोशिया। देखिए गाइस ये हमारा इस तरीके से बनके रेडी होगा। तो गैस में जो इसी तरीके से देखिए गैस ये हमारा फाइनल लुक बनके रेडी हो गया है, देख सकते हो आप। देखिए इस टाइप से हमारे फ्लावर बने हैं। आप इसको बड़ी पोशाक में भी डाल सकते हो। अगर आपको किसी को बड़ी पोशाक में ये फ्लावर डलवानी हो तो मुझे कमेंट करके बता सकता है गैस। और देखिए बस सिंपल और इजी है। ये 0 नंबर और 1 नंबर दोनों की ही आ जाएगी। ये इधर से पहनाओगे तो ये 2 नंबर के भी आ जाएगी, 0 और 1 और 2 नंबर दोनों की आ जाएगी। बट 0 नंबर के आप पहनाओगे तो थोड़ा सा बेस बड़ा रहेगा, तो आप इसमें 1 राउंड कम कर सकते हैं। 1 राउंड कम करने के बाद में आप जो हमारी ये ब्लू वाली लाइन है यहाँ से आप डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर दें तो ये 0 नंबर के भी आ जाएगी। मैंने ये 1 और 2 नंबर और 0 नंबर तीनों की ही बता दी है गाइस, बाकी की बिल्कुल सेम। और मैं इसकी ये चोली की लिंक लगा दूँगी, वहाँ से आप चोली बनाना सीख सकते हो। तो चलिए गाइस मैं इसमें अब आपको कैप बनाना बताती हूँ। कैप कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहले हम इस तरीके से फिंगर पर धागा लपेटेंगे ऐसे, और इसको हम अंदर की तरफ लेंगे ऐसे, और एक चेन में ऐसे लॉक कर लेंगे, फिर एक और लॉक कर लेंगे। ये हमारी लॉक होगी, फिंगर को हम निकाल देंगे। अब जो हमारा छोटा वाला धागा है उससे हम ये होल छोटा भी कर सकते हैं, और जो बड़ा वाला है उससे हम फंदे लेंगे। तो इस तरीके से एक चेन और ले लूँगी, 2 हो गई। अब इसी चेन के अंदर मैं एक चेन और ले लूँगी, 3 हो गई। अब इस जो मैजिक सर्कल हमने बनाया है उसी के अंदर मैं इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाते हुए जाऊँगी ऐसे। एक 3 की चेन को भी एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, और एक डबल क्रोशिया, 2 हो गई। इसी में फिर 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, और ये 6 डबल क्रोशिया, और 7 डबल क्रोशिया, और ये हो गए हमारे 8 डबल क्रोशिया। 8 डबल क्रोशिया बना दी गैस। अगर आपको ये 0 नंबर के लिए बनाना है तो आप 6 बना सकते हो इसमें, और मैं थोड़ा सा बड़ा ही बना के चलती हूँ क्योंकि हेयर पर बड़ा होगा तो बन जाएगा। अगर आप छोटी कैप बनाओगे तो हेयर पर नहीं बनेगी, इसलिए मैं थोड़ी सी बड़ी कर देती हूँ। अब देखिए जहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी 3 की चेन, उसी 3 की चेन में मैं देखिए इस तरीके से डालूँगी और स्लिप स्टिच कर दूँगी। इस तरीके से स्टिच हो गई और ये हमारा इस तरीके से बन के रेडी हो गया। अब देखिए 1 चेन और 2 चेन,
2 चेन बनाने के बाद में जहाँ से हमने 2 चेन बनाई है उसी चेन में डालूंगी और एक बार हाफ डबल क्रोशिया कर दूंगी। तो एक 2 की चेन, एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 हो गए एक चेन में। फिर नेक्स्ट चेन में भी मैं इसी तरीके से एक बार हाफ डबल क्रोशिया और सेम चेन में दोबारा से कर देंगे इसी चेन में 2 बार। फिर नेक्स्ट चेन में भी इसी तरीके से एक बार हाफ डबल क्रोशिया और सेम चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में इसी तरीके से करना है ऐसे, और सेम चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया एक चेन में। हमें हर चेन में इसी तरीके से एक चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करूँगी। तो देखिए आपको दिखा देती हूँ, स्किप नहीं कर रही हूँ। इस तरीके से हर चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया निकालते हुए जा रही हूँ मैं। इस तरीके से इस तरीके से हर चेन में मैंने 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करा है। अब देखिए जहाँ से स्टार्टिंग करी थी वहीं आ गए हम, तो इसमें जाके हम स्लिप स्टिच कर देंगे। जो हमारी ये चेन है इसके अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे, क्योंकि चेन के अंदर करोगे गाइस तो ये हमारा होल नहीं दिखता है। अगर चेन के अंदर नहीं करोगे तो होल दिखेगा। तो देखिए अब मैंने एक चेन ले ली, एक चेन और ले लूँगी, और जहाँ से मैंने स्टार्टिंग करी है चेन बनाई है उसी में एक बार सिंगल डबल क्रोशिया कर दिया। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में एक बार सिंगल डबल क्रोशिया कर दूँगी। फिर नेक्स्ट चेन में एक बार सिंगल डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हर चेन में मुझे एक एक बार सिंगल डबल क्रोशिया करते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। इस तरीके से हर चेन में मुझे एक एक बार सिंगल डबल क्रोशिया का राउंड कंप्लीट करना है। इस तरीके से तो चलिए मैं राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से आएगी सिंगल डबल क्रोशिया। अब देखिए गए जहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी वहीं पर आ गए हम। यहाँ मैं चेन में ऊपर स्टिच कर देती हूँ। ये हमारा स्टिच हो गया, देख सकते हो आप इस तरीके से। फिर यहाँ एक चेन लूँगी और इसी चेन में फिर दोबारा से मैं एक बार सिंगल डबल क्रोशिया कर दूँगी एक बार। फिर हर चेन में मुझे एक एक बार सिंगल डबल क्रोशिया करते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। जैसे अभी हमने हर चेन में एक एक बार सिंगल डबल क्रोशिया करी थी, वैसे ही एक बार और करनी है हमें। एक चेन लेके मैंने और सिंगल डबल क्रोशिया एक और राउंड कंप्लीट करूँगी। टोटल हमारे 2 राउंड हो जाएंगे। तो चलिए राउंड कंप्लीट करती हूँ। अब देखिए गाइस ये जहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी वहीं आगे, तो मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी फर्स्ट चेन में लेके इस तरीके से, और एक चेन लेके इसको कट कर देती हूँ। मैं दूसरा धागा लगाऊंगी इसमें। देखिए गाइस ये हमारा इस तरीके से बन के आया है कैप। देखिए बहुत प्यारा लग रहा है, एकदम सिंपल तरीके से। अगर आप इस तरीके से रखना चाहते हो तो ऐसे भी रख सकते हो। मैं अब इसमें ये वाली डिज़ाइन डाल के दिखा रही हूँ आपको, और मैं छोटी छोटे उसमें ही बनाऊँगी डिज़ाइन। कहीं से भी हम जॉइंट कर सकते हैं, कोई सी भी सिंगल डबल क्रोशिया से। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने लॉक कर दिया। लॉक होने के बाद एक चेन और ले लेंगे और इसी चेन में फिर दोबारा से मैं सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर दूँगी इस तरीके से। फिर देखिए एक चेन, 2 चेन, और फिर इसी जगह पर देखिए सेम ऐसी तो नहीं बन पाएगी, बट मैं जो हमने फर्स्ट राउंड बनाया था वैसे ही बना के दिखा देती हूँ। 2 हो गए। फिर देखिए एक चेन और 2 चेन, फिर इसी चेन में दोबारा से एक बार और कर देंगे सिंगल डबल क्रोशिया से। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये फ्लावर बन गया। अब इससे नेक्स्ट चेन में मैं सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर दूँगी इस तरीके से। देखिए सिंगल डबल क्रोशिया नहीं, स्लिप स्टिच करनी। इस तरीके से हमारा फ्लावर बन गया। अब देखिए नेक्स्ट चेन में मैं स्लिप स्टिच सिंगल डबल क्रोशिया से ऐसे करूँगी, और फिर नेक्स्ट चेन में एक बार और सिंगल डबल क्रोशिया करूँगी ऐसे। अभी इसी के ऊपर 2 की चेन, और इसी चेन में फिर दोबारा से मैं इसे जॉइंट कर दूँगी। अब इसके ऊपर 3 चेन, और फिर इसी चेन में मैं इस तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर दूँगी।
अब देखिए एक चेन, दो चेन, और फिर हम इसी चेन में जॉइंट कर देंगे सिंगल डबल क्रोशिया से। फिर नेक्स्ट चेन में हम इस वाले धागे को हम साथ में ले लेंगे, बट आगे सिंगल डबल क्रोशिया एक बार। पहले हम गैस स्लिप स्टिच कर देते हैं, देखिए इसमें स्लिप स्टिच कर देते हैं। अब नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया करूँगी, इस तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया एक बार। अब देखिए इसमें भी हमने एक ही बार सिंगल डबल क्रोशिया ली थी, एक स्लिप स्टिच करी थी और एक सिंगल डबल क्रोशिया, उसके बाद फ्लावर बनाया था। तो एक बार हमने सिंगल डबल क्रोशिया कर ली। अब इससे नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे। अब इसी के ऊपर हमें फ्लावर बनाना है। तो देखिए एक चेन, दो चेन। अब इसी चेन में हम सिंगल डबल क्रोशिया से ज्वाइंट कर लेंगे, फिर 3 की चेन बनाएंगे, एक चेन, दो चेन, 3 चेन, और इसी चेन में सिंगल डबल क्रोशिया से ज्वाइंट कर लेंगे इस तरीके से। फिर देखिए 2 की चेन बनाएंगे, एक चेन, दो चेन, फिर इसी चेन में सिंगल डबल क्रोशिया से ज्वाइंट कर लेंगे। अब इससे नेक्स्ट चेन आ गई तो उसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे। अब इससे नेक्स्ट चेन में हम सिंगल डबल क्रोशिया से ज्वाइंट कर लेंगे, सॉरी सिंगल डबल क्रोशिया करनी है, ज्वाइंट तो हमने स्लिप स्टिच से कर दिया है, इसमें निकल गया था धागा, सिंगल डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया और इसी के ऊपर फ्लावर बनाएंगे। 2 सिंगल डबल क्रोशिया लेते हैं तो एक को स्किप करके दूसरी में फ्लावर बना देते हैं, एक, 1 2 3, फिर इसी चेन में, और फिर देखिए एक चेन, दो चेन, फिर इसी चेन में हम स्टिच कर देंगे, सिंगल डबल क्रोशिया से ज्वाइंट कर दिया। अब नेक्स्ट चेन में हम स्टिच कर देंगे इस तरीके से। अब नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे एक बार, नेक्स्ट चेन में फिर एक बार सिंगल डबल क्रोशिया, 2 बार, और दूसरे वाले पे हम इस तरीके से 2 की चेन बनाएंगे क्योंकि हमें इसके ऊपर फ्लावर बनाना है, एक बार, फिर 3 की चेन, इसी में 3 की चेन बना देंगे, निकल गया, फिर 2 की चेन, और इसी में सिंगल डबल क्रोशिया से ज्वाइंट कर देंगे, फिर नेक्स्ट चेन में स्टिच कर देंगे। अब नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया, और फिर नेक्स्ट चेन में देखिए नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया। अब देखिए गाइस हम यहाँ फ्लावर बनाएंगे तो ये हमारा लुक ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पर इसको स्टिच कर देती हूँ। इस वाली चेन में जो आगे का फ्लावर है उसी में मैं स्टिच करके और एक चेन लेके इसे कट कर देती हूँ। अब देखिए गाइस हमारा ये इस तरीके से बन के रेडी हो गया। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब ये हमने जो इसमें ये फ्लावर बनाई थी, डबल क्रोशिया बनाई थी, वो नहीं मैंने इसमें बनाई है क्योंकि अगर मैं बनाऊंगी तो काफ़ी बड़ी पोशाक हो जाएगी, बड़ी कैप हो जाएगी जो अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए मैंने ये छोटी सी सिंपल सी जो हमने स्टार्टिंग में एक बनाते हैं उसका दूसरे का राउंड नहीं बनाया, एक राउंड बनाया जो हम इसमें पहला बनाते हैं। तो देखिए गाइस दोनों चीज़ बन के रेडी हो गई हैं। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो गाइस कैसी लग रही है मेरी पोशाक लड्डू गोपाल की। देख सकते हो कैप भी है इसके साथ। और देखिए आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस करना जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच पाए, और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।